Example number 13. The sum of a two-digit number and number obtained by reversing the digits is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number. How many such numbers are there? इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आप एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वाला पार्ट देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाए। टू डिजिट का नंबर 56 हमने यहाँ पे लिया, तो इस 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ 50 + 6, और इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 10 + 6। ऐसे ही अगर मैंने एक और नंबर लिया 32, तो 32 को हम क्या लिखेंगे 30 + 2, देन इस 30 को लिखूंगा 3 × 10 + 2। 56 में यहाँ पे ये जो 6 है इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है वो हमारा क्या होता है यूनिट डिजिट, या फिर इसको हम बोलते हैं इकाई अंक। 56 में जो 5 है उसको हम क्या बोलेंगे टेंस डिजिट, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं दहाई अंक। 6 हो गया यूनिट डिजिट और 5 हो गया मेरा टेंस डिजिट। 32 में 2 यूनिट डिजिट है और 3 आपका क्या टेंथ डिजिट है। यूनिट डिजिट को अगर मैं x लेता हूं और टेंथ डिजिट को अगर हम y लेते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो यूनिट डिजिट क्या मेरे पास 6 है, तो 6 को तो मैंने क्या लिख दिया x लिख दिया, ठीक है। और 32 में भी मेरे पास 2 क्या यूनिट डिजिट है, तो इसको हमने x ले रखा, तो जहाँ पे 2 है वहां पे हम x रखेंगे। उसके बाद में 5 हमारा टेंथ डिजिट है, तो इसको हमने y ले रखा है, तो 5 की जगह हम y पुट करेंगे। सेम यहाँ पे 32 में 3 क्या मेरे पास टेंथ डिजिट है, तो इसको हमने y ले रखा है, तो 3 की जगह हम यहाँ पे y पुट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 10y प्लस का x आएगा, और सेम आपके पास यहाँ पे 10 और 3 की जगह हम y लिखेंगे, प्लस 2 को हमने x ले रखा है। 2 डिजिट के नंबर को हम लिखेंगे 10y प्लस x। 2 डिजिट के नंबर को हम क्या लिखेंगे 10y प्लस x, और यहाँ पे x क्या मेरा यूनिट डिजिट और y यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंथ डिजिट हो जाएगा। यूनिट डिजिट को हमने x ले रखा एंड टेंथ डिजिट को अगर मैं y लेता हूं, तो यहाँ से जो मेरे पास नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यूनिट डिजिट पे तो आपके पास x आ जाएगा और टेंथ डिजिट पे y आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10y प्लस x। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 10y प्लस x। जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा 10y प्लस x बन जाएगा। देखो 10 के मल्टीप्लाई में क्या करना, जो टेंथ डिजिट होगा, तो यहाँ पे y मेरा टेंथ डिजिट था तो वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, x यूनिट डिजिट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। डिजिट्स को अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमने 56 ले रखा, तो 56 में आपके पास में 6 का था यूनिट डिजिट था और 5 मेरे पास क्या टेंथ डिजिट है। तो जब मैं इनको रिवर्स करूंगा तो यहाँ पे तो क्या होता है मेरे पास यूनिट डिजिट होता है और यहाँ पे होता है टेंथ डिजिट। तो 6 तो कहाँ पे आएगा मेरे पास टेंथ डिजिट पे आ जाएगा, और 5 कहाँ पे आएगा यूनिट डिजिट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना 6 को तो यहाँ पे ले जाना और 5 को यहाँ पे ले आना है। तो इसका मतलब आपके पास में जो नंबर है वो क्या बन गया 5 क्या था मेरे पास यहाँ पे y था, और यहाँ पे ये क्या मेरा x है, तो यहाँ पे नंबर क्या हो गया ये रिवर्स हो गया आपके पास में। अब यहाँ से देखो इस 65 को मैं क्या लिखूंगा, 65 को हम लिख सकते हैं 60 + 5, और 60 + 5 को मैं लिखूंगा 6 × 10 प्लस का 5 हो जाएगा। 32 में हम क्या करेंगे 2 की जगह तो हम 3 लिखेंगे और 3 की जगह हम 2 लिखेंगे, तो ये डिजिट क्या हो गया रिवर्स हो गया आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 23 आ गया। अब इस 23 को लिखूंगा 20 + 3, और 20 को लिखेंगे 2 × 10 + 3। 6 तो मेरा x है, 6 क्या है मेरा x है, और यहाँ पे ये 5 क्या है मेरे पास में यहाँ पे ये आपके पास में y है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करना, देखो यहाँ 10 के मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या आ रहा है 10 के मल्टीप्लाई में 6 आ रहा है, तो 6 यहाँ से क्या आपके पास x है, तो इस बार मैं क्या लिखूंगा x लिखूंगा, और 5 की जगह हम क्या लिखेंगे y लिखेंगे। यहाँ से जो नंबर बनेगा वो होगा आपके पास 10x + y। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास में ये जो 2 है वो क्या है यूनिट डिजिट है, 2 आपका यूनिट डिजिट है और 3 इसमें क्या था टेंथ डिजिट था। जब हमने इसको रिवर्स किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। 2 की जगह x लिखेंगे और 3 की जगह हम y लिखेंगे। तो इस बार क्या देखो 10 के मल्टीप्लाई में 2 है, तो 2 क्या है मेरे पास में यहाँ पे x है, तो 10x + 3 की जगह क्या लिखूंगा मैं y लिखूंगा और 2 की जगह x लिखूंगा, तो 10x प्लस यहाँ पे y आ जाएगा। 10 के मल्टीप्लाई में टेंथ डिजिट आएगा, तो यहाँ पे टेंथ डिजिट क्या है मेरे पास 2 है और 2 हमारा क्या x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा।
सेम यहाँ पे 10th डिजिट मेरे पास क्या है 6 है और 6 को हमने x ले रखा है तो यहाँ से कितना आएगा 10x प्लस वाई आ जाएगा। यहाँ पे 10th डिजिट क्या मेरे पास y है तो 10 के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है y आ रहा है, ठीक है। तो जो भी आपका 10th डिजिट होगा वो 10 के मल्टीप्लाई में आएगा और यूनिट डिजिट को हम प्लस करके लिखेंगे। अब हमें प्रॉब्लम में क्या गिवन है उसको हमें यहाँ से देखना है कि मुझे बोला कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो नंबर आया था वो क्या आया था, जो नंबर हमारा 2 डिजिट का आया था वो क्या आया था, हमने x को लिया था यूनिट डिजिट और y को हमने लिया था 10th डिजिट। तो 10 के मल्टीप्लाई में क्या लिखूंगा 10th डिजिट, तो यहाँ पे y और प्लस में x लिखूंगा। ये तो मेरा नंबर आ गया जो 2 डिजिट का नंबर था। उसके बाद बोला कि प्लस करना है, प्लस कर दिया। डिजिट को हमें रिवर्स करना, तो डिजिट को रिवर्स करूंगा तो यहाँ से क्या लिखूंगा, x को पहले लिखूंगा, y को यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 10th डिजिट, तो यहाँ पे 10th डिजिट क्या x है तो 10x आएगा और प्लस में यूनिट डिजिट मेरे पास y है और इनका सम कितना दे रखा है 66 दे रखा है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हम यहाँ से लिखेंगे। इक्वेशन को बिल्कुल भी रटना नहीं, आराम से समझना। यहाँ पे देखो 10 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो 10th डिजिट होगा, 10th डिजिट यहाँ पे y है तो यहाँ पे y आ जाएगा। जब नंबर को हमने रिवर्स किया तो 10th डिजिट यहाँ पे x हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 10x प्लस y आ जाएगा और इनका सम कितना दे रखा 66 दे रखा। एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें नंबर का जो डिफरेंस है वो हमें 2 दे रखा है, डिफरेंस हमें 2 दे रखा है। तो डिफरेंस 2 दे रखा है और यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आपको 10th डिजिट में से यूनिट डिजिट को माइनस करना है या यूनिट में से 10th को करना है। तो हमें दोनों केस लेना है। तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा x माइनस वाई। अगर मैं यूनिट डिजिट में से 10th डिजिट को माइनस करता हूं तो मेरे पास 2 आ सकता है, या फिर आप क्या लिखोगे y माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, या तो फर्स्ट वाला केस होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, या फिर हमारे पास क्या होगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन मिल गई और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे 10x है, कितना आएगा मेरे पास 11x प्लस यहाँ पे 10y और प्लस का y कितना होगा 11y इक्वल्स टू 66। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास 11 आ रहा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 66 डिवाइडेड बाई 11। ये 11 इस तरफ आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आएगा 6 आ जाएगा। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर सेकंड में जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 4 में y का कोफिशिएंट +1 है एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में y का कोफिशिएंट -1 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से प्लस के y से माइनस का y कैंसिल आउट होगा और LHS में क्या रहेगा मेरे पास x प्लस एक्स। तो यहाँ से कितना आएगा 2x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 कितना होगा 8, देन x इक्वल्स टू कितना होगा 8/2 इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे 4 आ गई और इस x की वैल्यू को 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा y मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, देन माइनस का y इक्वल्स टू 2, देन y इक्वल्स टू कितना आएगा 4 माइनस 2। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। तो y की वैल्यू 2 आ गई एंड x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 आ गई। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास क्या था, x को हमने यूनिट डिजिट लिया था और y को हमने 10th डिजिट लिया था। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे 4 है एंड y की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ गया मेरे पास, एक नंबर तो आ गया 24। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर जब मैं 3 को लूंगा तो यहाँ से देखो 3 में यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे तो माइनस का x लिखूंगा देन प्लस का y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से देखो अब इस इक्वेशन में एंड इक्वेशन नंबर 4 में हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पे माइनस का x प्लस का y इक्वल्स टू कितना मेरे पास 2 है। तो यहाँ से भी देख लो आपके पास में क्या है, x यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पे -1 है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे
तो प्लस का अक्स से माइनस का अक्स कैंसिल आउट होगा, तो LHS में कितना रहेगा मेरे पास 2y इक्वल्स टू 8, देन y इक्वल्स टू कितना आएगा 8/2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। y इक्वल्स टू 4 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से देखो माइनस का x प्लस y की जगह 4 इक्वल्स टू 2, देन माइनस का x इक्वल्स टू 2, इस 4 को इस तरफ लेके आऊंगा तो माइनस का 4, देन माइनस x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2 आ जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या बनेगा, तो नंबर क्या था मेरा, यूनिट डिजिट तो x था और 10th डिजिट मेरे पास y था। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। हमारे पास दो नंबर आ गए, एक तो आ गया मेरे पास 24 और दूसरा आ गया 42 आ गया। आंसर को वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट नंबर हमारे पास 24 है और जब मैं इनको रिवर्स करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 4 आएगा यहाँ पे और 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो रिवर्स करने पे कितना आ गया मेरे पास 42 आ गया। अब जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से 4 + 2 6, देन 2 + 4 6, तो सम इनका क्या आ रहा है 66 आ रहा है। और डिफरेंस क्या आ रहा है, देखो 4 - 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। 42 को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखो 42 को जब हम रिवर्स करेंगे तो इसके डिजिट तो 2 तो यहाँ पे आएगा और 4 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 + 4 कितना 6, 4 + 2 कितना 6, तो सम तो इनका कितना आ रहा है 66 आ रहा है और डिफरेंस यहाँ पे कितना मेरे पास 2 आ रहा है। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है और यही इसका आंसर हो जाएगा।